अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, एनपीके कंसोर्टिया की आज हम बात करेंगे। और अगर आप एनपीके कंसोर्टिया नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपकी फसल बढ़ने वाली है, आपकी फसल की पैदावार बढ़ने वाली है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और नॉलेज आप मुझसे लीजिए। पूरा हम आपको बताएंगे कि एनपीके कंसोर्टिया से कम लागत में आपकी पैदावार कैसे बढ़े, मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो एनपीके कंसोर्टिया एक लिक्विड मतलब तरल पानी की तरह से, जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, उसी तरह से एनपीके कंसोर्टिया आता है। और उस बोतल को हम कैसे फसल में इस्तेमाल करें कि आपको आपकी जो फसल है वो कैसे उसका उत्पादन हो। किसान भाइयों, ये जान लीजिए कि एनपीके कंसोर्टिया अगर आपने इस्तेमाल किया तो कई प्रतिशत आपकी बढ़ने वाली है। 20 से 25-30% तो आपकी निश्चित आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। तो एनपीके कंसोर्टिया एक बोतल है और उस बोतल को हम इस्तेमाल करने का तरीका पूरा बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिए। एनपीके कंसोर्टिया 1 लीटर बोतल में एनपीके कंसोर्टिया में करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वो जब हमारी अपनी फसल जो अपने खेत में मिट्टी होती है उसमें जब उसको डाला जाता है तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी फसल के जो मिट्टी होती है उसको वो बहुत ही उपजाऊ बैक्टीरिया बना देते हैं। क्योंकि जब वो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, केचुआ की तरह से, केचुआ बड़े बड़े होते हैं, बैक्टीरिया दिखाई नहीं पड़ती है, तो वो काम वो मिट्टी में उसी तरह से करते हैं। तो अब हम उसको डालने का जो तरीका है, कैसे डाला जाता है, ये हम आपको बताएंगे। आप जैसे मान लीजिए कि ये गोबर है, गोबर का ढेर है। अब गोबर के ढेर में अगर आपने एनपीके कंसोर्टिया का इस्तेमाल कर लिया 1 बोतल का, तो आपको इतना पावरफुल बनने वाला है, वो बहुत अच्छा बनेगा। गोबर की खाद इतनी बढ़िया, उसमें जो कचरा होगा, उसमें कचरे में जो भी कचरा पड़ा हुआ होगा, वो जो बैक्टीरिया होते हैं उसको आप वो पूरा उसको एकदम खाद बना देते हैं उसमें। अब तरीका कैसा होना चाहिए, जैसे कि गोबर का ये ढेर है, अब इस ढेर में आप उसमें गीला पानी, इसको गीला कर दीजिए, नम कर दीजिए। या फिर क्या करिए कि जैसे कि जब मान लीजिए कि ये 200 लीटर का ड्रम है, अब ये 200 लीटर ड्रम को पूरा भर दीजिए। अब इस भरने के बाद फिर उस पानी में आप थोड़ा सा उसमें आधा किलो या 1 किलो आप वो गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद उसमें आप बेसन डाल दीजिए। बेसन ना हो तो आप उसमें आटा डाल दीजिए, 1-2 किलो डाल दीजिए। फिर उसमें आप थोड़ा दही डाल दीजिए। है गुड़ है और छाछ है, उसको अगर ना भी इस्तेमाल करें तो हम इसको पूरा पानी से भर करके और उसमें 1 बोतल डाल करके और फिर उसको मिला दें। मिलाने के बाद फिर ये जो गोबर का जो ढेर है, इस पे आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा आप पहले इस गोबर को नम कर लीजिए। नम करने के बाद फिर ये जितना भी ये तरल है इसको आप इसमें डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो ये बैक्टीरिया हैं जो वो इस गोबर को पूरी अच्छी तरह से खाद बना देंगे। और जब ये गोबर इस खेत में पड़ेगा, पूरे खेत में जब ये पड़ जाएगा, तो वो जो बैक्टीरिया है वो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में अच्छा उसको उर्वरक बना देते हैं ये, और जिसके जो खेत की उपज है वो बढ़ जाती है। किसान भाइयों, आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसमें नोट कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एनपीके कंसोर्टिया, किसान भाई, कंसोर्टिया हो सकता है आपको नाम ना आ पाए, क्योंकि तो उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो डालता हूँ वो तुरंत आपके पास पहुँचे और आप नॉलेज लीजिए और अपनी फसल की उपज बढ़ाइए। मैं इसी तरीके के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपनी फसल को उपजाऊ बनाएं। किसान भाइयों, तो ये ये हो गया। दूसरा ये है कि बीज, अगर आपका जो बीज है उसमें अगर आप डाल देंगे तो उसके जो अंकुर बाद में निकलते हैं वो जब खेत में जाते हैं तो ये
बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो बीज को आप उसमें जब भी बोने जाएं उसके पहले आप उसमें डाल करके तब उसकी बुआई करें। फिर उसके बाद होता है ड्रिप। ड्रिप के बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये 3 तरह से अगर आप डालेंगे, लेकिन ये स्प्रे को आपको नहीं करना है। आप स्प्रे अगर आप डालेंगे तो वो फसल में काम नहीं करेगा। ये काम करता है बैक्टीरिया ज़मीन में डालेंगे, ये बैक्टीरिया उसमें जाएंगे पूरे खेत में, फिर उसमें जितना भी काम होता है वो बैक्टीरिया काम करते हैं, जैसे केचुआ काम करता है। तो अगर मान लीजिए आपने गेहूं की फसल की, तो गेहूं की फसल में नीचे जो ठूठी रह जाती हैं, उसकी जो जड़ें रह जाती हैं, वो भी सड़ाने का काम करती हैं, ये सब खा लेते हैं। अगर आपने धान की उसमें किया, उसके बाद जुताई अच्छी तरह से की और उसमें गोबर और ये सब आपने डाल दिया, तो वो जो उसकी जड़ें होती हैं उनको भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो एकदम मिट्टी की तरह से, खाद की तरह से वो बना देते हैं। तो ये आपको इतनी नॉलेज हमने बताई। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो ये यहाँ पर अगर ये बैक्टीरिया यहाँ जाते हैं तो ये जितने भी ये खनिज लवण हैं इसमें जा करके, और उनको जो सड़े हुए नहीं हैं, जो अभी मिट्टी नहीं बन पाई है या वो खाद नहीं बन पाए हैं, तो वहाँ पर जा करके फिर ये यहाँ पर ये जड़ों के द्वारा ये जा करके फिर ये पूरे फसल को मिलती है। और फसल जो होती है उसके जो दाने होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, मोटे मोटे दाने हो जाएंगे, फसलें खूब हरी भरी हो जाएंगी। उनको पूरा जब खनिज लवण मिलेगा तो आपकी फसल जरूर बढ़िया हो जाएगी और